गट ब्रेन एक्सिस का मतलब है आपके गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रेन के बीच का कनेक्शन। यह एक बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसका मतलब आपका गट ब्रेन को सिग्नल्स भेज सकता है और आपका ब्रेन भी गट को सिग्नल्स भेज सकता है। जैसे अगर आपको घबराहट या स्ट्रेस महसूस होता है तो अक्सर हमें पेट की समस्या भी साथ में शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो इसका असर सीधे हमारे मूड पर पड़ सकता है, जिससे एंजाइटी या उदासी महसूस हो सकती है। इससे यह पता चलता है कि हमारा गट और ब्रेन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में भी इस कनेक्शन का उदाहरण मिलता है। आपने सुना होगा कि किसी अच्छे काम में जाने से पहले दही और शक्कर खाकर जाना चाहिए। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि साइंस है। शक्कर हमें तुरंत एनर्जी देती है और दही, जो एक प्रोबायोटिक्स होता है, हमारा मूड बेहतर करके हमें शांत रखता है। लेकिन ये गट ब्रेन एक्सिस काम कैसे करता है और एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होता है, आइए जानते हैं। ब्रेन गट फंक्शन को हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए कंट्रोल करता है। जहां हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस शरीर का सेंट्रल स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड्स को कनेक्ट करता है। यह कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज करके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शरीर का वो सिस्टम है जो इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन और ब्रीदिंग। यह दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जैसे कि जब स्ट्रेस होता है, ब्रेन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है, जो गट में बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है। इसी तरह गट भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को गट माइक्रोबायोटा के जरिए कंट्रोल करता है। यह बैक्टीरिया गट हार्मोन्स, न्यूरोएक्टिव सब्सटेंसेस और मेटाबोलाइट्स रिलीज करते हैं, जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वेगस नर्व या इम्यून सिस्टम के माध्यम से ब्रेन तक सिग्नल्स भेजते हैं। और इन पाथवेज को माइक्रोबायोटा गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। लेकिन गट माइक्रोबायोटा कैसे गट ब्रेन एक्सिस को रेगुलेट करता है, आइए समझते हैं। गट माइक्रोबायोटा अपने एंडोक्राइन और इम्यून पाथवेज से कम्युनिकेट कर सकती है, लेकिन इनका ब्रेन पर असर करने का सबसे तेज और सीधा तरीका वेगस नर्व सिग्नलिंग को हाईजैक करना है। वेगस नर्व, जो 10th क्रेनियल नर्व है, यह विसेरा को ब्रेन से जोड़ता है और रेगुलर इंफॉर्मेशन को विसेरा से ब्रेन तक और ब्रेन से विसेरा तक ट्रांसमिट करता है। यह एक पेयर्ड नर्व है जिसमें सेंसरी एफरेंट और मोटर एफरेंट न्यूरॉन्स शामिल होते हैं। वेगस नर्व का हंगर, सटियटी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स में बड़ा रोल है और यह इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। वेगस नर्व का मेंटल हेल्थ और मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स से संबंध का एविडेंस 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में मिलना शुरू हुआ, जब पेप्टिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट के लिए गैस्ट्रेक्टोमी यानी कि पेट का पार्शियल या कंप्लीट रिमूवल किया गया, जिसकी वजह से पेट के डाउनवर्ड वेगस नर्व की एक्टिविटी खत्म हो जाती है और लोअर जीआई ट्रैक्ट और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। इस ट्रीटमेंट से गुजरने वाले पेशेंट्स में साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के केसेस काफी ज्यादा देखने को मिले। और ऐसी स्टडीज एनिमल्स में भी देखी गईं, जहां गट रिलेटेड वागल कम्युनिकेशन को खत्म करने से अडल्ट न्यूरोजेनेसिस, स्ट्रेस रिएक्टिविटी, एंजाइटी और फियर रिलेटेड बिहेवियर और कॉग्निशन में बदलाव पाया गया, जो साइकियाट्रिक डिजीज के ब्रेन चेंजेस को दिखाता है। इसके विपरीत वेगस नर्व स्टिम्युलेशन पेशेंट्स के मूड को इम्प्रूव करने में सक्सेसफुल रहा है। स्टडीज ने यह दिखाया है कि ये वागल मीडिएटेड इफेक्ट्स गट बैक्टीरिया से भी प्रभावित होते हैं। कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियल स्ट्रेन्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम आते हैं। ये बैक्टीरिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, जो गट ब्रेन एक्सिस का इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट्स है। ये गट बैक्टीरिया द्वारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन से बनते हैं और ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, सेरोटोनिन रिलीज और ब्रेन फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स (SCFAs) जो मेनली गट एनवायरनमेंट को हेल्थी बना के रखते हैं, उनमें से ब्यूटरेट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच सकता है और ब्रेन इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है।
ये हमारी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटीज पर भी असर डालते हैं। इस तरह से गट माइक्रोबायोम गट ब्रेन एक्सिस को रेगुलेट कर हमारी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं, और इसे मेंटेन करने के लिए हमें डिस्बायोसिस से बचना चाहिए और हेल्थी गट एनवायरनमेंट बनाए रखना चाहिए। कुछ स्टडीज के अनुसार डिस्बायोसिस, जिसमें गट माइक्रोबायोटा का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पिलोरी और इकोलाई की ज्यादा मात्रा और बेनिफिशियल बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम की कमी होने लगती है, जो कई तरह की हेल्थ इश्यूज जैसे कि इन्फ्लेमेशन और मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीज को भी ट्रिगर कर सकता है। वहीं स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसेंशियल मेटाबोलाइट्स, न्यूरोट्रांसमिटर्स और न्यूरोएक्टिव कंपाउंड्स को प्रमोट करते हैं, जो सीएनएस डिजीजेस के प्रोग्रेशन या ट्रीटमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। प्रोबायोटिक्स जैसे बाइफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस लेने से न्यूरोलॉजिकल यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं बेहतर हो सकती हैं। ये गुड बैक्टीरिया हमारे ब्रेन में गाबा नाम का केमिकल बढ़ाते हैं, जो एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। इससे सीजर्स की फ्रीक्वेंसी घटती है, याद रखने और सीखने की क्षमता में सुधार होता है, और पार्किंसंस डिजीज में होने वाली बॉडी मूवमेंट से जुड़ी दिक्कतें भी कम हो सकती हैं। और ये सभी इफेक्ट्स तभी देखने को मिलेंगे जब हमारा गट माइक्रोबायोटा हेल्थी रहेगा। और इसके लिए हमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स फूड का डेली कंजम्पशन करना चाहिए, जो आपकी मेंटल वेलबीइंग और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट में मदद कर सकता है। और प्रोबायोटिक्स के वो स्टेन्स जो मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं, उन्हें साइकोबायोटिक्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसके डिटेल वीडियो के लिए लिंक एंड में दिया गया है, आप देख सकते हैं।